तीन बेटियां पैदा होते ही पति ने छोड़ दिया पत्नी का साथ, लेकिन सालों बाद वही बेटियां बनी मां की सबसे बड़ी ताकत। आखिर ऐसा क्या हुआ कि छोड़कर जाने वाला पति सबके सामने रो पड़ा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस दिल छू लेने वाली कहानी में। आज हम आपको एक ऐसी मां की संघर्ष भरी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसे सिर्फ बेटियां होने की वजह से उसके पति ने छोड़ दिया, लेकिन उन्हीं बेटियों ने एक दिन ऐसा इतिहास रचा कि पूरे समाज की सोच बदल गई। तो कहानी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। गांव के एक छोटे से घर में सीमा अपने पति राजेश और तीन प्यारी बेटियों के साथ रहती थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ बहुत अच्छा था। राजेश सीमा से बहुत प्यार करता था और हमेशा कहता था कि चाहे बेटा हो या बेटी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सीमा भी अपने परिवार को खुश रखने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। वह सुबह से रात तक घर का सारा काम करती, पति का ध्यान रखती और पूरे परिवार की सेवा करती थी। समय बीता और सीमा ने पहली बेटी को जन्म दिया। घर में कुछ लोग खुश हुए, लेकिन राजेश की मां के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जिसकी उम्मीद सीमा ने की थी। सास ने धीरे धीरे ताने मारना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, अगली बार बेटा हो जाएगा। सीमा ये सुनकर चुप रह जाती। उसे लगता था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बाद सीमा ने दूसरी बेटी को जन्म दिया। इस बार घर का माहौल पहले से ज्यादा बदल गया। राजेश अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगा। उसकी मां हर दिन सीमा को दोष देती, तेरी वजह से हमारे घर का वंश कैसे चलेगा। सीमा रोती, लेकिन अपनी बेटियों को देखकर खुद को संभाल लेती। तीसरी बार जब सीमा गर्भवती हुई तो उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की कि इस बार सब ठीक हो जाए। लेकिन जब तीसरी बेटी पैदा हुई तो घर में जैसे तूफान आ गया। राजेश ने अस्पताल तक आना बंद कर दिया। सास ने बच्ची को गोद में लेने से भी मना कर दिया। सीमा को ऐसा लगने लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। कुछ महीनों तक सब सहने के बाद एक दिन राजेश ने सीमा से कहा, मैं अब इस जिंदगी से परेशान हो चुका हूँ। मुझे बेटा चाहिए और तुम मुझे बेटा नहीं दे सकती। ये सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोते हुए कहा, बच्चा बेटा होगा या बेटी, इसमें मेरा क्या दोष। लेकिन राजेश पर किसी बात का असर नहीं हुआ। धीरे धीरे राजेश घर से दूर रहने लगा। वह देर रात आता और सीमा से बात तक नहीं करता। एक दिन वह अचानक घर छोड़कर चला गया। कई दिनों तक उसका कोई पता नहीं चला। सीमा अपनी तीनों बेटियों के साथ अकेली पड़ गई। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। सास भी उसे ताने देती रहती। एक दिन गांव के लोगों से सीमा को पता चला कि राजेश ने शहर में दूसरी शादी कर ली है। ये खबर सुनते ही सीमा टूट गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी से उसने इतना प्यार किया, वही उसे और उसकी बेटियों को छोड़कर दूसरी औरत के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुका है। उस रात सीमा पूरी रात रोती रही। उसकी छोटी बेटी बार बार पूछ रही थी, माँ, पापा कहाँ चले गए। सीमा के पास कोई जवाब नहीं था।
उसने अपनी बेटियों को सीने से लगाया और मन ही मन फैसला किया कि अब वह किसी के सहारे नहीं जिएगी। अगले दिन से सीमा ने काम की तलाश शुरू कर दी। गांव में कुछ लोगों के घरों में बर्तन धोने और सिलाई का काम मिलने लगा। वह सुबह जल्दी उठती, बेटियों को तैयार करती और काम पर चली जाती। लोग उसे दया की नजर से देखते, लेकिन सीमा ने हार नहीं मानी। समाज के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, 3 बेटियां हैं, कैसे पालेगी? लेकिन सीमा हर ताने को सहकर आगे बढ़ती रही। उसकी सबसे बड़ी बेटी पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो हमेशा अपनी माँ से कहती, माँ, मैं बड़ी होकर आपको बहुत खुश रखूंगी। समय धीरे धीरे बदलने लगा। सीमा ने अपनी मेहनत से बेटियों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया। उसने खुद भूखे रहकर भी बेटियों की पढ़ाई नहीं रुकने दी। कई बार रात को बिजली नहीं होती थी, तो उसकी बेटियां दीपक की रोशनी में पढ़ाई करती थीं। उधर राजेश अपनी दूसरी पत्नी के साथ शहर में रह रहा था। शुरुआत में उसे लगा कि उसने सही फैसला लिया है, लेकिन कुछ साल बाद उसकी दूसरी पत्नी ने भी बेटी को जन्म दिया। ये बात सुनकर राजेश के परिवार वाले फिर नाराज होने लगे। धीरे धीरे उसके घर में भी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। राजेश को अब अपनी पहली पत्नी और बेटियों की याद आने लगी। उसे एहसास होने लगा कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीमा ने अपनी जिंदगी अपने दम पर संभाल ली थी। कई साल बाद सीमा की बड़ी बेटी डॉक्टर बन गई, दूसरी बेटी शिक्षक बनी और तीसरी बेटी पुलिस अधिकारी बनने की तैयारी करने लगी। पूरे गांव में सीमा और उसकी बेटियों की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, जिस औरत को कभी लोग कमजोर समझते थे, उसने अपनी बेटियों को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, जहां सीमा की बड़ी बेटी को सम्मानित किया जाना था। उसी कार्यक्रम में राजेश भी मौजूद था। उसने मंच पर अपनी बेटी को सम्मान लेते देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद राजेश सीमा के पास गया। उसने कांपती आवाज में कहा, सीमा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। सीमा कुछ देर शांत रही। फिर उसने कहा, जिस दिन तुमने अपनी बेटियों को छोड़ा था, उसी दिन मैंने तुमसे उम्मीद करना छोड़ दिया था। राजेश शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसकी बेटियां भी अब समझदार हो चुकी थीं। उन्होंने अपनी मां के संघर्ष को बहुत करीब से देखा था, इसलिए उनके दिल में मां के लिए सम्मान था, लेकिन पिता के लिए दर्द। सीमा ने कहा, बेटियां बोझ नहीं होती। अगर उन्हें मौका मिले तो वे पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। उस दिन के बाद गांव के लोगों की सोच बदलने लगी। जो लोग पहले बेटियों को बोझ समझते थे, अब वे अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे। सीमा की कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि बेटा और बेटी में फर्क करना सबसे बड़ी गलती है। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, उसके जन्म से नहीं। बेटियां भी माता पिता का सहारा बन सकती हैं, उनका नाम रोशन कर सकती हैं और मुश्किल समय में परिवार को संभाल सकती हैं।
सीमा ने अपने जीवन में बहुत दुख सहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने साबित कर दिया कि एक माँ अगर ठान ले तो वह हर मुश्किल का सामना कर सकती है। उसकी बेटियां उसकी ताकत बनी और वही बेटियां एक दिन उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गईं। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि समाज को अपनी सोच बदलनी होगी। बेटियों को कमजोर समझना बंद करना होगा, क्योंकि आज की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपने परिवार का नाम गर्व से ऊंचा कर रही हैं। दोस्तों, अगर आपको इस माँ और उसकी बेटियों की संघर्ष भरी कहानी ने भावुक कर दिया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें ताकि लोगों की सोच बदल सके। और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।